Hello student, today we are going to start lesson number 4, carbon and its compound of class 10th science. In this video we will discuss about the carbon and the position of carbon in periodic table and its electronic configuration. Now first is we are going to study introduction of the carbon. Now carbon, it is an element symbol C. ये एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल जो है वो कैपिटल C होता है. इट इज़ सिग्निफिकेंट टू अस इन इट्स एलिमेंटल एंड कंबाइंड फॉर्म. जो कार्बन होता है वो हमारे लिए एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. उसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट्स होती हैं. नाउ कार्बन इट इज़ ए नॉन मेटल. जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है. ऑल लिविंग बींग्स कंटेन कार्बन. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सब में कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है. द अर्थ क्रस्ट कंटेन 0.02% ऑफ द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल्स. अर्थ के क्रस्ट में 0.02% जो है कार्बन की प्रेजेंस है. लेकिन हमें ये किस फॉर्म में मिलता है? मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोल एंड petroleum. Atmosphere has 0.03% of the carbon dioxide. एटमॉस्फेयर में हमें 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है. एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6. जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो 6 है एंड इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2-4. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है 2 और 4 होती है. जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एल शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन, वैलेंसी ऑफ द कार्बन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द कार्बन. अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, शेल्स कहते हैं. वो के, एल, एम, एन हो सकते हैं. के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ऐसे ही हर शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. इन केस ऑफ द कार्बन, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो उसके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. डैट मीन्स अगर हम कार्बन एटम का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से हमें दिखता है. जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे. के शेल प्रेजेंट होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. जो एल शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. एल शेल है उसको हम आउटर मोस्ट शेल भी, वैलेंस शेल भी कहते हैं और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एल शेल है उसकी कैपेबिलिटी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यानी कि उस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ पोजीशन ऑफ द कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल. किसी भी एटम को हम उसके शेल से और उसके वैलेंस शेल से पता लगा सकते हैं कि वो कौन से पीरियड में आता है या फिर कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करता है. एज वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एनी एलिमेंट टेल्स अबाउट इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. नाउ इन केस ऑफ द कार्बन, कार्बन के केस में अगर हम देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो वो है 2 और 4. जो के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं. लेकिन कार्बन के केस में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है. जो एल है वो आउटर मोस्ट शेल होता है या उसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं और एल शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. नाउ एज सुजेस्टेड बाय द कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट हैज़ ओनली 2 शेल. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम देख रहे हैं तो इसके पास सिर्फ 2 ही शेल प्रेजेंट है. एज वी नो द नंबर ऑफ द शेल्स टेल्स अबाउट द पीरियड. शेल्स होते हैं वो उसके पीरियड्स को बताते हैं. कार्बन के पास के और एल शेल है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड. एज वी नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट.
जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, वो उस एलिमेंट का ग्रुप को डिसाइड करता है. एज द कार्बन हैज द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, it tells its respective group by adding the 10 in its valence electron. कार्बन के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अगर हम इसके वैलेंस शेल में 10 को ऐड कर देते हैं तो वो हमें उसका रिस्पेक्टिव ग्रुप जो है वो बता देगा. सो कार्बन बिलोंग्स टू द 4 + 10 = 14 ग्रुप. नाउ लुक एट दिस पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो ग्रुप्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18. और यहाँ पे पीरियड्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7. इन केस ऑफ द कार्बन, कार्बन के पास 2 शेल थे K और L. दैट मीन्स सेकेंड पीरियड में आता है. और उसके पास 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स थे. जो वैलेंस सेल थे अगर उसमें हम 10 प्लस करते हैं तो हमें उसका जो है ग्रुप मिल जाएगा. दैट इज द 14 ग्रुप. हियर इज द कार्बन. तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ये इसका पीरियड जो है वो सेकंड है और इसका जो ग्रुप है वो 14 है. अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ 10 को ऐड क्यों किया. पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशंस एलिमेंट आ जाते हैं जिनका नंबर जो है वो 10 है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग इन द कार्बन, दैट इज द कोवलेंट बॉन्डिंग, its type and some example which form the covalent bond. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.